तो बहुत लोग का इशू ये आ रहा था कि यूनिटी से वो लोग हाई अर्निंग तो कर लेते हैं सुपर सीपीसी प्रो से, लेकिन जब पेमेंट आने का बारी आता है तो उनका दिक्कत ये होता है कि उनका पेमेंट जल्दी नहीं आता है। तो पेमेंट जल्दी नहीं आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं डिस्कस करूँगा आज कुछ पॉइंट्स, और अगर आप लोग उसको फॉलो करते हो तो बिल्कुल आप लोग का भी पेमेंट ईजिली आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो अगर आप ले रहे हो पेपाल में या फिर बैंक ट्रांसफ़र, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आप लोग इजीली पेमेंट ले सकते हो। तो बस मैं ये नहीं समझ पा रहा था सबसे पहले कि आप लोग का पेमेंट में डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर आप लोग का पेमेंट डिले होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने टैक्स पे आउट फिल करने में देरी की है। ठीक है, आपको अपना टैक्स पे आउट को फिल कर लेना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, और आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ऑटोमेटेड पेमेंट यूज़ करना है। ठीक है, ऑटोमेटेड पेमेंट मेथड अगर आप यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिक आपका यूनिटी से पैसा कट किया, अगर जो आपने सेट किया, अगर पेपाल किया है तो पेपाल में आ जाएगा, या फिर अगर आपने बैंक में किया है तो बैंक में आ जाएगा। ये बिजनेस डेज कुछ लेते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, लेकिन ये पैसा आपका फुल सेटल कर देते हैं। थोड़ा सा चार्ज कटता है लेकिन वो मिनिमम ऑप्टिमम चार्जेस है। ठीक है, तो उसका ज़्यादा चिंता नहीं करने का। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं पेमेंट बहुत ज़्यादा ही इशू आ रहा है, तो मैं उस समय बोलूँगा कि जब भी आपको पेमेंट का या फिर कोई भी ऐसा इशू होता है यूनिटी एड नेटवर्क के थ्रू, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, और ये अगर आप काम करते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी एकदम ज़्यादा है कि आपका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, सेम डे हो या फिर 1 दिन बाद 2 दिन बाद हो, लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, अगर आपका पेमेंट के थ्रू आता है, तो आप उनको एक मेल कर सकते हैं यूनिटी एड नेटवर्क को कि आपका जो पेमेंट है उसमें डिले हो रहा है। तो वो आपको बताएंगे कि किन कारणों से डिले हो रहा है। अगर कोई सटीक कारण है तो ठीक है, और अगर कोई कारण नहीं है तो वो आपका तुरंत पेमेंट को प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, तो यूनिटी में पेमेंट लेना बहुत आसान है। 60 डेज़ का थ्रेशोल्ड लगता है पहला। ठीक है, अगर आप यूनिटी यूज़ कर रहे हो तो आपको 60 डेज़ का थ्रेशोल्ड कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये अर्निंग का एक तरह से उनका क्राइटेरिया रहता है, तो आपको उसको फिल कर दोगे तो आप लोग इजीली पेमेंट ले पाओगे। ठीक है, बहुत लोग इसी में फंस जाते हैं कि टैक्स पे आउट को कैसे फिल करते हैं। देखिए, टैक्स पे आउट फिल करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजीली आप लोग फिल कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको बैंक फिर आपको बैंक की डिटेल्स डालनी रहती है। अगर आप बैंक चाहते हो, अगर आप पेपाल चाहते हो तो आप पेपाल में भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि पेपाल में लेना सही रहेगा या फिर बैंक ट्रांसफ़र में लेना सही रहेगा, तो इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इसी चीज़ को डिस्कस किया है। ये दोनों टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने इसको इलॉबरेट किया है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को बस फॉलो करना है कि आप लोग अपना टैक्स पे आउट फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक है, और साथ साथ अगर कुछ भी ऐसा इशू आता है, कुछ भी अगर आपको इशू आता है पेमेंट के रिगार्डिंग, आपका लेट होता है, तो आप जाके तुरंत मेल कीजिए support@unity3d, या फिर उनका जो ऑफिशियल जीमेल है उस पर आप डायरेक्ट उनको मेल कीजिए। सबसे सटीक यही तरीका है। ठीक है, और अगर आप लोग ऑटोमेटेड पेमेंट करते हो तो ये तो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो मिलते हैं फिर इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोग को अर्निंग करना है यूनिटी एड से तो बिल्कुल आप लोग हाई अर्निंग कर सकते हो। सुपर सीपीसी प्रो एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा हाई अर्निंग एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट एसडीके मिलेगा। अब लेटेस्ट एसडीके मतलब लेटेस्ट सिस्टम डेवलपमेंट किट। अब इसका जो असर ये होगा कि आपका जो अर्निंग होगा, आपका जो ECPM होगा, इफेक्टिव कॉस्ट पर माइल, जो आपको 1000 व्यूज़ का 1000 इंस्टॉल का कितना पैसा बनता है, उस हिसाब से आपका वो जो ECPM रहेगा काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, जिससे जो आपका अर्निंग होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। ठीक है, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कोई भी एड नेटवर्क में, चाहे बात कर रहे हो यूनिटी का, एप्लॉविन का बात कर रहे हो, एड कॉलोनी का बात कर रहे हो, फिर से आप एडमॉब का बात कर रहे हो, फेसबुक एड्स, बहुत सारे एड नेटवर्क है, स्टार्टअप भी हो गया, आयरन सोर्स हो गया, वंगल एड्स हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये बहुत मेन चीज़ होता है ECPM, फिर से उसको कैसे रेगुलेट करना है, इस पर भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया हुआ है। स्टार्टअप का ECPM लो है, उसको भी आप लोग कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर आप लोग को पेमेंट लेने में अब कोई दिक्कत अभी भी आ रही है, ठीक है, तो अब डायरेक्ट मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको सॉर्ट आउट करके सब बताऊँगा। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल हाई क्वालिटी का एप्लीकेशन आप बिल्कुल चीप प्राइस में ले सकते हो। चाहे ऑडियंस नेटवर्क एप्लीकेशन हो गया, या फिर अगर आपको सेल्फ फंडिंग एप्लीकेशन लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।